हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार। स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे कुछ काम करने आ रहे हैं। आप उधर कैमरामैन दिखाइए, स्टाफ लेके हमारे इंजीनियर वहाँ भी खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर जो है यहाँ पे प्रोफाइल लेबलिंग को परफॉर्म करने आए हुए हैं साइट पे। किस तरीके से प्रोफाइल लेबलिंग को परफॉर्म करते हैं, कहाँ यूज आता है प्रोफाइल लेबलिंग, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से राइज एंड फॉल निकालते हैं, उसकी आरएल को कैसे फाइंड करते हैं, क्या मेथड होता है, एक एक करके मैं अपने इंजीनियर के साथ जानूंगा और ये भी जानूंगा कि आखिर प्रोफाइल लेबलिंग कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सुफियान खान है। मैं नागपुर से सितंबर की बैच से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ठीक है, आज यहाँ पे आप साइट पे आए हुए हो, क्या करने आए हुए हो? आज सर हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग परफॉर्म करने आए। ठीक है, तो प्रोफाइल लेबलिंग क्यों परफॉर्म करते हैं? बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि प्रोफाइल है क्या, प्रोफाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्या बताना चाहोगे? प्रोफाइल जैसे कि हम कोई सेलिब्रिटी की प्रोफाइल चेक करते हैं, उसका वो कैसा है ना, उन्होंने क्या किया है वो चेक करते हैं। और जैसे किसी को अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है तो उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। उसके बाद अपन उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो वो हो गई एक तरीके से आप उसका प्रोफाइल चेक किया और उसके हिसाब से आपने उसको फॉलो किया या फिर आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। तो अगर मैं सिविल इंजीनियर की टर्म में बात करूं कि प्रोफाइल लेबलिंग आप जो यहाँ पे करने आए हो, तो क्या होता है उसमें प्रोफाइल लेबलिंग में? प्रोफाइल लेवलिंग में ऐसा होता है कि ग्राउंड में अपने को रोड बनाना है तो रोड की ग्राउंड का नेचर, उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई उसकी प्रोफाइल। मतलब आप जो है अपने जो ग्राउंड के नेचर को चेक करते हो, मतलब हर एक पॉइंट का एलिवेशन को आप चेक करते हो कि कहाँ का आरएल अप आ रहा है, कहाँ का आरएल डाउन आ रहा है, उसके हिसाब से आप उसकी कटिंग और फिलिंग करोगे। तो आप जो यहाँ पे करने आए हो, तो आपका क्या काम मिला हुआ था यहाँ प्रोफाइल लेबलिंग में? प्रोफाइल लेवलिंग में हमारे को आज का काम मिला था कि जैसे रोड बनाना है तो उसका जो नेचर चेक करना, उसकी आरएल निकालना था। वो हमारे क्या मेथड से आपको जो दिया गया, उसकी जो आपकी रोड बनाना था, उसकी विड्थ और चेनेज कितने की? उसकी विड्थ 5 मीटर दी हुई थी और चेनेज 4 मीटर की दी हुई थी। तो हमने LHS और सेंटर लाइन और RHS ऐसे 3 पॉइंट लेना था और 3 पॉइंट की रेडिंग। ठीक है, तो कैमरामैन यहाँ पे आइएगा। इसने किस तरीके से कैलकुलेशन इन्होंने किया है, एक एक करके आप बताइए किस तरीके से आपने इसको बनाया है, एक एक करके बताओ। तो सर हमको एक बेंच मार्क मिला हुआ था, तो वहाँ पे हमने स्टाफ रख के वहाँ की रीडिंग लिए और फिर वहाँ की जो आपकी पहली रीडिंग आई आपकी, वो बैक साइड की रीडिंग आई। फिर आपने क्या किया? तो सर फिर हमने 5 मीटर की विड्थ ली और वहाँ पे LHS और सेंटर लाइन और RHS 3 जगह की आपने रीडिंग ली। 3 जगह की रीडिंग ली पे, सेंटर लाइन पे, RHS पे। ठीक है जी। 5 मीटर का विड्थ हाइट में 0 पॉइंट, एक 2.5 पे और एक 5 मीटर पे आपने रीडिंग ली। उसके बाद दूसरी रीडिंग कैसे ली? दूसरी रीडिंग भी हमने उसी तरीके से ली। उसके बाद 4 मीटर की चेनेज ली। उसके बाद जो 5 मीटर की विड्थ ली और उसके बाद जो LHS की वैल्यू आई वो और सेंटर लाइन, फिर उसके बाद RHS की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपने पूरा यहाँ पे दिखाया कैमरामैन, नीचे तक इन्होंने पूरी RHS तक की पूरी रीडिंग ले रखी है। FS भी लास्ट ले रखा है, सेंटर लाइन और LHS और RHS की। तो आपने यहाँ पे एवरेज निकाला, तो एवरेज आपने कैसे निकाला? हाँ, तो सर हमने एवरेज निकाला LHS और सेंटर लाइन RHS को तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 यानी ऐसे एवरेज निकाला। मतलब सम ऑफ ऑल रेशियो डिवाइड बाय 3, मतलब जितना आपके पास 3 रेशियो है, देखो भी कि क्या दिख रहा है। आपके पास 3 रेशियो हो तो आपने 3 को प्लस किया, डिवाइड बाय 3 किया, तो आपका एवरेज आ गया। तो ये सारी जो एवरेज है ये किस रीडिंग में काउंट होगी आपकी? सर ये हमारी रीडिंग इंटरमीडिएट साइड में काउंट होगी। ठीक है, ये सारी रीडिंग आपकी इंटरमीडिएट साइड में काउंट हुई। तो आपने यहाँ पे राइज फॉल और RL भी निकाल रखा है, किस तरीके से निकाल रखा है? राइज फॉल और RL जो हमने निकाले सर, सबसे पहले सर हमने जो बेंचमार्क की BS की जो रीडिंग थी उसमें से जो एवरेज की जो रीडिंग आई उसमें से इसमें से ये माइनस किए और जो वो उसकी वैल्यू प्लस में आई तो हमने राइज में लिखे। ठीक है, और हमारा जो RL दिया हुआ था वो 100 था तो उसमें ये वैल्यू को प्लस किए। ठीक है, तो RL की वो वहाँ की वैल्यू आई। उसके बाद में क्या फिर? उसके बाद में जो ये एवरेज की जो वैल्यू इसमें से सेकंड वैल्यू जो रीडिंग मतलब ये IS हो गई आपकी, तो ये इस IS में से इस IS को आपने माइनस किया जी, और वो वैल्यू आपकी आ रही है नेगेटिव में, तो में डाला। इसमें से ये जो RL है इसमें से हमने माइनस किया। कितने माइनस किया? 0.025 को माइनस किया, क्योंकि ये माइनस में इसकी वैल्यू आई, माइनस में वैल्यू आई। इस तरीके से आपने पूरी जो है, आपको अभी कैलकुलेशन जारी करनी है, ये आपका होमवर्क है और इधर भी जो है इनका ये पूरी होमवर्क आज करना है इनको। तो आप यहाँ पे अभी जिस तरीके से सारा RL आप भर के लाओगे, तो आज की क्लास में आपको जो भी बताया गया प्रोफाइल लेवलिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए? जी बिल्कुल सर,
बिल्कुल समझ में आया। आपको कहीं भी साइट पे इस तरीके से काम दिया जाएगा, आपको रोड कंस्ट्रक्शन में आपको इस तरीके से अगर रीडिंग लेनी हुई और ग्राउंड का नेचर पता करना हुआ तो आप आसानी से कर लोगे? जी बिल्कुल सर, आसानी से कर लेंगे सर। हमें अगर कोई भी साइड मिलेंगी तो हम उसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ और इनसे जानते हैं। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम कपिल सरदार है। इधर आ जाइए थोड़ा। मैं सितंबर बैच में नागपुर में ट्रेनिंग ले रहा हूँ सिविल गुरुजी। ठीक है, आपने यहाँ पे आज आपके दोस्त ने सारा कैलकुलेशन बता दिया, प्रोफाइल लेवलिंग को परफॉर्म किस तरीके से करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से आपको कहीं भी साइट दिया जाएगा तो आप आसानी से प्रोफाइल लेवलिंग को परफॉर्म कर लोगे? बिल्कुल सर, इतने अच्छे तरीके से आपने सब कुछ डिस्क्राइब किया है हमें कि एकदम माइंड में बैठ गया है हर एक चीज़। तो अभी अगर कहीं पे भी हमें साइट दिया जाएगा तो हम उसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए, आज आपका 20 दिन हो गया, पूरे 20 दिन का एक्सपीरियंस आप क्या बताना चाहोगे? किस तरीके से आपकी ट्रेनिंग हुई पूरे 20 दिन में? सर, मैंने करीब 1.5 साल से सिविल गुरुजी को फॉलो कर रहा था और मेरे पास जो नॉलेज थी, मैंने डिप्लोमा किया है तो मेरे पास जो नॉलेज थी वो जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो जितनी भी नॉलेज थी वो बहुत ही कम थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी जो ट्रेनिंग सेंटर्स है उनके बारे में मैंने मालूमात किए। तो सिविल गुरुजी सबसे बेस्ट मुझे उसमें से लगा। तो वही चीज़ मैं जब यहाँ पे ट्रेनिंग लिया, अभी 20 दिन हो गए हैं मेरे। तो इस पूरे 20 दिन में आपका क्या क्या खत्म हुआ? 20 दिन में हमने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के किए। तो पूरे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपने सॉफ्टवेयर में किया, क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर? यस सर, क्वांटिटी। तो आपको चीज़ें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में? बिल्कुल सर। और आपके आज सर्वे के 4 दिन हो गए टोटल, तो ये पूरे 4 दिन में आपने पूरा इंट्रोडक्शन क्लास सीखा सर्वेइंग का, किस तरीके से ऑटो लेवल सेट करते हैं। उसके बाद आपने फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म किया, उसके बाद कंटूर मैप, और आज आप प्रोफाइल लेवलिंग को परफॉर्म करने आए हो। तो सर्वे से रिलेटेड आपका क्या अंदर से गट्स आया? कुछ लगा कि हाँ, आप चीज़ें मैं आसानी से कर सकता हूँ सभी चीज़ें? हाँ सर, सर्वे में हम इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, फिर लेवलिंग स्टाफ को पढ़ना, फिर अपना रीडिंग नोट करना, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें थे जिनमें मुझे डाउट थी सर्वे से रिलेटेड। तो सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर किया है आपने और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ सिविल गुरुजी का, आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, हमारे इंजीनियर ने कितने ही आसानी तरीके से आपको प्रोफाइल लेवलिंग की पूरी कैलकुलेशन बताई, किस तरीके से प्रोफाइल लेवलिंग को परफॉर्म करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग होता क्या है, क्या करते हैं प्रोफाइल लेवलिंग में। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।